अच्छा जरा सोचें, हम सबके घर में एक ऐसी दराज या डब्बा जरूर होता है जहां टूटी हुई खराब चार्जिंग केबल्स का एक गुच्छा पड़ा होता है। लेकिन कभी सोचा है कि ये इतनी जल्दी खराब होती ही क्यों है? तो चलें आज इस आम से मसले की तह तक जाते हैं और इसको हमेशा के लिए हल करने का तरीका भी जानते हैं। ये सूरत हाल तो सबके साथ ही पेश आती है ना। एक बिल्कुल नई चार्जिंग केबल जो सिर्फ कुछ महीने ही चलती है और फिर अचानक काम करना बंद कर देती है। भाई बड़ा गुस्सा आता है। तो असल मुजरिम कौन है? क्या ये कंपनियां हैं जो जानबूझकर कमजोर केबल्स बनाती हैं, या कहानी कुछ और है? चलें पर्दा उठाते हैं, क्योंकि असली वजह शायद वो बिल्कुल नहीं जो हम सब सोचते हैं। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि भाई ये केबल्स जानबूझकर कमजोर बनाई जाती हैं ताकि हम बार बार नहीं खरीदते रहें। लेकिन हकीकत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। असल मसला अक्सर केबल की क्वालिटी में नहीं बल्कि हमारी अपनी रोजमर्रा की आदतों में छुपा होता है। तो चलें इन 4 बड़ी गलतियों पर नजर डालते हैं जो हम में से अक्सर लोग शायद रोजाना ही करते हैं, वो भी अनजाने में। देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी आदतें हमारी केबल्स को नुकसान पहुंचा रही हैं। गलती नंबर 1, और ये शायद सबसे आम है। हम सब पैसे बचाना चाहते हैं, इसलिए अक्सर सस्ती लोकल केबल्स खरीद लेते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी बचत बाद में काफी महंगी पड़ सकती है। देखें होता यह है कि इन सस्ती केबल्स के अंदर जो तांबे की तारें होती है ना, वो अक्सर बहुत ही पतली और कमज़ोर होती हैं। अब रोज़मर्रा के इस्तेमाल में थोड़ा सा मुड़ने या खिंचाव पड़ने से ही ये नाजुक तारें अंदर ही अंदर टूट जाती हैं। अब आती है गलती नंबर 2, और बिल्कुल ईमानदारी से बताएं ये गलती हम में से कौन नहीं करता, यानी केबल को दीवार से या फ़ोन से निकालने का गलत तरीका। जब हम जल्दी में होते हैं तो अक्सर केबल को तार से पकड़कर खींच लेते हैं। इससे सारा दबाव सीधा इस नाजुक जोड़ पर पड़ता है जहां तार कनेक्टर से मिलती है। सही तरीका यह है कि हमेशा उसके मजबूत प्लास्टिक या मेटल वाले हेड से पकड़कर आराम से बाहर निकालें। ये एक बहुत मामूली सी आदत लगती है ना, लेकिन यकीन करें सिर्फ ये एक छोटी सी तब्दीली आपकी केबल की जिंदगी को 2 गुना कर सकती है। जी हाँ, डबल। तीसरी गलती का ताल्लुक उस फीचर से है जो हम सबको बहुत पसंद है, यानी फास्ट चार्जिंग। हमें अपना फ़ोन जल्दी से चार्ज करना होता है, लेकिन यही रफ्तार केबल के लिए एक किस्म का स्ट्रेस यानी दबाव बन जाती है। इसको ऐसे समझें जैसे एक पतली सी पानी की पाइप से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी गुजारने की कोशिश कर रहे हों। फास्ट चार्जिंग भी इसी तरह केबल में ज़्यादा करंट भेजती है, जिससे गर्मी पैदा होती है। अच्छी क्वालिटी की केबल्स तो इसे सह जाती हैं, लेकिन सस्ती केबल्स इस गर्मी और करंट को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अंदरूनी तौर पर कमज़ोर पड़ जाती हैं। और चौथी और आखिरी बड़ी गलती ये हम तब करते हैं जब हम सफ़र कर रहे होते हैं या केबल को बैग में डाल रहे होते हैं, यानी इसे बहुत सख्ती से मोड़ना और लपेटना। जब आप केबल को छोटा करने के लिए बहुत सख्ती से लपेटते हैं तो आप अनजाने में अंदर की नाजुक तारों को बुरी तरह मोड़ रहे होते हैं। वक्त के साथ साथ इस मुसलसल दबाव से ये तारें कमज़ोर होकर टूट जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक पेपर क्लिप को बार बार मोड़ें तो वो टूट जाता है। तो ये थे सारे मसाइल, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इनका हल इन गलतियों से भी ज़्यादा आसान है। अब हम देखेंगे वो आसान तरीके जिनसे ना सिर्फ आपकी केबल्स की ज़िंदगी बढ़ेगी बल्कि आपके पैसे भी बचेंगे। तो ये रही आपकी केबल बचाने वाली चेकलिस्ट। इसे याद रखें। नंबर 1, हमेशा असली या फिर कोई मोटी अच्छी क्वालिटी की केबल खरीदें। नंबर 2, केबल को हमेशा कनेक्टर हेड से पकड़कर निकालें, तार से नहीं। नंबर 3, अगर फास्ट चार्ज कर रहे हैं तो इस दौरान फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें। और आखिर में केबल को स्टोर करने के लिए सख्ती से लिपेटने के बजाय ढीले से घुमाकर रखें। शुरू में एक अच्छी केबल पर थोड़ा ज़्यादा खर्च करना और इन आसान आदतों को अपनाना आपको लंबे अरसे में बार बार केबल खरीदने की परेशानी और खर्चे से बचाएगा। तो अब आपकी बारी। आपकी चार्जिंग की केबल आमतौर पर कितना अरसा चलती है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कुछ महीने या फिर कई साल?